हालेलुया, हालेलुया। गिनती 21 अध्याय उसके 9 वचन में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, सो मूसा ने एक पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों को मिस्र देश अर्थात गुलामी के देश से निकाल लाया, लेकिन इज़राइली परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे और मूसा से कहने लगे, तुम हमें मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ जंगल में ना रोटी है ना पानी है। परमेश्वर ने तेज जहर वाले सांप उनमें भेज दिए और वो सांप लोगों को काटने लगे। इससे बहुत से इज़राइली मारे गए। तब लोग पछताने लगे और मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है, हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा कि एक तेज जहर वाले सांप की प्रतिमा बनवा और उसे खंबे पर लटका दे। तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। गिनती 21 अध्याय उसके 4 से 9 वचन तक हम ऐसा पढ़ते हैं। लिखा है, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया और उसने पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया और प्रचार करवाया कि जो कोई सांप का काटा हुआ हो वो खंबे पर लटके हुए सांप को देखो, और जिसने भी सांप को देखा वो बच गया। गुलामी के देश मिस्र से बहुत से लोग निकले थे जिनकी संख्या लाखों में थी, और लाखों की संख्या में सांप होंगे जो उनको काट रहे थे। तभी खुशी की खबर लेकर बहुत से प्रचारक प्रचार करने निकले कि खंबे पर सांप लटका हुआ है, जो भी उसे देख लेगा वो सांप के जहर से नहीं मरेगा। बहुत से लोग जिनको सांप ने काटा था उन्होंने प्रचारक की बातों पर विश्वास किया और वो खंबे पर लटके सांप को देखने दौड़े गए होंगे और देखकर बच गए। लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे खंबे पर लटके सांप को देखने नहीं गए होंगे और मर गए होंगे। जब हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 14-15 वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। जंगल में सांप ने इज़राइलियों को काटा, उसी तरह शैतान नाम का अजगर सारे संसार को काट रहा है, उन्हें पाप में फंसा कर मार रहा है। जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर लटकाया और सांप के काटे हुओं ने सांप के लटके हुए को देखा और बच गए होंगे। जो खंबे पर सांप लटका हुआ था उसको देखा और बच गए, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। जिस तरह सांप के काटे हुए खंबे पर लटके हुए सांप को देखकर बच गए, उसी तरह पाप में फंसे हुए क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह को देखकर बच जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे पाप उसने अपने ऊपर उठा लिए और पापी बन गया, और परमेश्वर ने उसे पापी बनाकर क्रूस पर लटका दिया ताकि उस पर विश्वास करके
हम पवित्र हो जाएं और पवित्र बनकर नरक से बच जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 21 वचन में ऐसा लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हमें इस वचन पर विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटक गया। हमारे पापों के कारण ही उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, सिर पर कांटों का ताज रखा गया, कोड़े मारे गए। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें उसके लहू की तरफ देखना है, उसके क्रूस की ओर भी देखना है और उसके लहू को पुकारना है और पाप और नरक से बचना है। आमीन, आमीन।